अयोध्या की माता बहनें थी, होती वेदों की श्रुतियां थी, साधारण स्त्रियां नहीं है। सब गोपियां परेशान हो गई। माखन खाता जो खाता मटकी और फोड़ देता। मटकी फोड़ने का तात्पर्य यह है कि उसने सबूत छोड़ के जाता कि मैं आया था। श्रृणो सखी कौतुकम एदम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली दूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी सारी सखी, मैंने आज एक कौतूहल देखा। क्या कहती है? श्रुणु सखी हरि सखी सुने कौतुकम एदम नंद है। मैंने एक कौतुक देखा। कहाँ? नंद बाबा के घर पे। निकेतांगणे मया दृष्टम। निकेतन कहते हैं घर को संस्कृत में। निकेतन यानी घर। एक तो घर होता है, एक मकान होता है। मकान में केवल दीवारें होती है। घर घर कब होता है? जब उसमें घरवाली हो, उसको संभालने वाली हो, तब घर हो। तो सखी कहती है श्रृणु सखी कौतुकम एतदनंदः निकेतनांगणे मया दृष्टम। क्या देखा मैंने नंद बाबा के आंगन में? उसके घर के आंगन में क्या देखा? गोधूली दूसरितांगः। गोधूली गाय की दूली लगी हुई है शरीर के ऊपर। जैसे गाय की दूली में लोट पोट करके आए हो। कौन? नृत्यति नाच रहा है। कौन? वेदांत सिद्धांत है। वह कन्हैया ने जो वेदों का सिद्धांत वेदों को बनाने वाला, वह गाय की धूली में लोट पोट होकर के नाच रहा है। सब गोपियां यशोदा के घर पहुंच जाती शिकायत लेकर के, अरे मैया ये हमारे घर माखन खा जाता है, खाता जो तो खाता है, मटकियां और फोड़ देता है। अब किसी की दादी सास के समय की बिलोनी, किसी की परदादी सास के समय की बिलोनी, जिसमें दही मत्ते हैं, निर्मंत ददनी। अब वो मटकी तो पक गई, चिकनी हो गई अच्छी खासी, उसमें मन रहता था, बड़े सावधानी से रखती माता बहने। आजकल तो मशीन आ गई और स्टील का बर्तन आ गया, उसे मशीन डाल दिया, बटन दबाया और छाछ बन गई। तो उसमें आनंद भी नहीं आता पानी में। फिर एक गोपी कहती, अरे मेरे साथ तो गजब कर दिया इसने। बोले क्या गजब किया? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादयेत् दधिपहे कल्पिते स्तेययोगे।
क्या करता है? वत्सान मुंचन क्वचित समय। वत्स किसको कहते हैं? बछड़े को। मुंचन यानी मुक्त कर देता है। क्वचित समय यानी बिना समय के ही उनको छोड़ देता है। और हम दूध दोने जाती हैं तो हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा का पूरा दूध बछड़े को पिला देता है। और फिर हम इसको बोलती हैं क्रोध से संजात हासम। गुस्सा करता है, क्रोध करता है। और माखन चुराता तो अकेला नहीं खाता, फिर मरकान बोक्सयन विविजयन्ति सचेनाति भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशितो काम। घर में घुस जाता है। मरकान यानी बंदरों को और साथ लाता है, अकेला नहीं आता। बाल गोपाल तो साथ में ही, बंदरों को भी साथ में लाता है। ठाकुर जी किसी का उद्धार रखते नहीं है। रामावतार में जब बंदरों ने भगवान की सहायता करी, वहां उनको कुछ नहीं दिया तो यहाँ उनको साथ में ले लिया। सारा हिसाब किताब रखते हैं, अपने सोच रहे कोई नहीं देख रहा। अरे पगले, वो ऊपर वाला देख रहा तेरे को। और जब कुछ भी नहीं मिलता इसको खाने पीने का, भांडम भिन्नति, मटकियां फोड़ देता, बर्तन उठा उठा के फेंक देता है। समय से पहले बछड़े को छोड़ देता, अर्थात समय से पहले मोक्ष प्रदान कर देता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक क्रम मुक्ति, एक सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति में जीव सबसे पहले शूद्र बनता है। शूद्र में अच्छा कर्म करता तो फिर वैश्य बनता है। वैश्य वर्ण में अच्छा कर्म करता है तो फिर क्षत्रिय बनता है। क्षत्रिय वर्ण में अच्छा कर्म करता तो फिर ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण वर्ण में अच्छा कर्म करता तो फिर अग्निहोत्री ब्राह्मण बनता है। और फिर वहां पर भी अच्छा कर्म करता तब जाके इसको मोक्ष मिलती है। ये होती है क्रम मुक्ति। एक होती है सद्य मुक्ति, इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं है। कन्हैया जब चाहे जिसको मुक्त कर सकता है बिना क्रम के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का, उसके यहाँ कोई क्रम नहीं है। लीला पुरुषोत्तम है। तो गोपी एक दिन कन्या ने सोचा, बहुत दिन हो गए माखन खाए हुए, आज किस गोपी के चलना है? बोला आज तो प्रभावती के घर चलना है। प्रभावती कहती थी कि मेरे घर आए तो तेरे को पकड़ के बताऊंगी, कभी मेरे घर आना, तेरे को पकड़ के नहीं बताया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। सारे ग्वाल बाल पहुंच गए। प्रभावती ने देख लिया कि आ रहे हैं, दरवाजे के पीछे छिप गई प्रभावती। और जैसे कन्हैया आए, मटकी ऊपर थी, ऊंचो छीको हाथ न आयो,
पकड़े गए कृष्ण भगवान। वो गुजरी प्रभावती नाम की गुजरी छिप गई दरवाजे के पीछे से कन्हैया आए, हाथ में नहीं आया, डिब्बे पे डिब्बा चढ़ाया, फिर लकड़ी ली, लकड़ी का नीचे से टोसा मारा, मटकी फूट गई, नीचे आ गया सारा का सारा मक्खन और ऐसे चाटने लगे, पूरा मुंह मक्खन में हो गया, दही में हो गया। अब पूरे मकान में घर में मक्खन फैल गया तो प्रभावती गोपी जल्दबाजी में दौड़ती उड़ाई तो इसका पांव फिसल गया, जैसे पांव फिसला सर से जाके सामने वाली दीवार के टकराई। शरीर का हिसाब किताब नहीं बेटा, फिर वापस आके टकराई पीछे वाली दीवार से। बाकी सारे तो भाग गए, जैसे वो सीधी खड़ी हुई कन्हैया पकड़ने में आ गया तो गुजर की को पकड़ो हाथ, कन्हैया कहता दीनानाथ हाथ छुड़ा दे अब तो गुजर की को हर गुजर की पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनानाथ, गुजर की को पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तन पूछूं अरे सावरा, 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 कुड़ थारे साथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनानाथ। अब एक गोपियां खड़ी नहीं होगी तो हाथ नहीं पकड़ेगा वह, अगर हाथ पकड़ना कन्हैया को तो खड़ी होना पड़ेगा। लाली तेरे लाल कीरे जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल कीरे जित देखूं तित लाल। और लाली देखन में गई रे, लाली देखन में गई रे, मैं भी हो गई लाल। पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तन पूछूं अरे सावरा, मैं तन पूछूं अरे सावरा, गुण थारे साथ गुजर की पकड़ो हाथ छोटा
दीनानाथ गुजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ गुजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ नारी गोजरी रे दही बेच बाजार बरसा नारी गोजरी रे दही बेच बाजार अरे बरसा नारी गोजरी रे दही बेच बाजार और बरसा नारी गोजरी रे दही बेच बाजार अरे केला में मिल गयो कानूड़ो मेला में मिल गयो कानूड़ो माथा में छोड़ गिरा पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ गोजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ ओ मदन पूछो अरे साबरा ओ मैदान पूछो अरे साबरा गुड़गुड़ साथ गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ ओ गोजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ सावरे आय जइयो सावरे आ जइयो सावरे आ जइयो आ जइयो सावरे आ जइयो सावरे जय हो प्यारे छुड़ावे दीनानाथ बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब जो जो खड़ी उसका तो हाथ पकड़ लिया, जो खड़ी नहीं वो रह गई। अरे एक बार हाथ पकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं। तो प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। चल आज बताऊंगी यशोदा मैया को कि तेरा लाला चोरी करता है। यशोदा मैया मानती नहीं थी कि चोरी करता है। वो ये कहती थी कभी पकड़ के लाओगे ने तब बताओ, तब मानूंगी कि लाला चोरी करता है। एक हाथ से पकड़ लिया कन्हैया को, जोर से कलाई पकड़ ली। चल आज तेरे को लेके चलती हूँ। ऐसे जोर जोर से पकड़ के ऐसे हिल रही है। उसका देवर था प्रभावती का, वह कहता रे भाभी छोड़ दे, आज के बाद कभी माखन का नाम ही नहीं लेंगे। नहीं, आज तो यशोदा के पास ले जाऊंगी, बताऊंगी तेरा लाला चोर है। मधु मंगल सुदामा सब मिलके हाथ जोड़ते, छोड़ दे प्रभावती छोड़ दे, लेकिन छोड़ती नहीं है। उसने घूंघट निकाल रखा था प्रभावती ने। उसका देवर था, वो चुपचाप पीछे से घूम के पीछे वाली गली से आगे आगे जाकर के अपने भाई को बोलता रे पकड़ लिया उसको। माता यशोदा बहुत पिटाई करेगी वहां की आज।
उधर से गुजर बाबा आ गया, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। इशारा किया, कन्हैया ने बचा ले। कन्हैया ने कलाई फुलाना शुरू किया, एक बड़े व्यक्ति के बराबर कलाई फुला ली, और न जाने कब अपनी कलाई छुड़ा करके उस प्रभावती के आदमी की कलाई थमा दी प्रभावती के हाथ में, और चुपचाप दौड़ता हुआ जाकर के घर में जाके सो गया, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। जैसे बच्चा शैतानी करके आ जाता है बाहर तो चुपचाप आके बैठ जाता है। अब प्रभावती लेके चल, आज तेरे को बताती हूँ, चला। अब सब हंस रहे हैं, वह ग्वाल बाल किसको बताएगी ये? प्रभावती नंद बाबा के द्वार के बाहर जाकर के आवाज लगा दी, अरे ओ यशोदा देख, तू कहती है पकड़ के ला, आज पकड़ के लाई। यशोदा सोचती आज भांग खा के तो नहीं आ गई प्रभावती, मेरा लाला तो अंदर सो रहा है, ये किसको पकड़ के लाई? दूसरा लाला कहां से आ गया? यशोदा मैया बाहर आती है, बोले क्या हुआ? देख तू कहती है ना पकड़ के दिखा, दाल दिखा दिया पकड़ के। तो यशोदा मैया भी हंसने लग गई। अब किसी को गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, सामने वाला हंसने लग जाए तो फिर उसका क्रोध सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। अरे तू हंस रही है, देख मैं क्या देखूं, तू देख मेरे को क्या दिखा दिए, तू देख किसको पकड़ के लाई। ये देख तेरा लाला है। अरे मेरा लाला नहीं, तेरा घर वाला है। बड़ी बड़ी मुच्छे, उनमें दही लग रहा है। वो दाढ़ी वाला बाबा तारी मुच्छा कर फर फर, उसको दही लगा दिया कन्हैया ने। प्रभावती बड़ी शर्मिंदगी महसूस करी उसने। यशोदा बुलाती लाला आना तो, और कन्हैया जी ठुमक ठुमक करके पायल बस्ती बाहर आते हैं। राजा हरिश्चंद्र बाहर आए हैं, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। गोपियां इतनी तन्मय हो गई कन्हैया में, माखन बेचने जाती तो माखन तो भूल जाती और बोलती काना ले लो, काना ले लो। कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। कन्हैया को ही बेचने लग जाती, इतनी बावरी हो गई प्रेम में। एक दिन एक गोपी कहती है आज तो मेरे साथ जोरदार बनी। बोले क्या बनी? हमारे घर मेहमान आए, हमारे ससुर जी को मूंग थाल बहुत प्रिय है और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ मूंग थाल। ससुर जी ने कह दिया बेटा आज तो मूंग थाल बनाना बहू रानी। बना दिया मूंग थाल। उसका मन तो सीधा कन्हैया से जुड़ा हुआ था। वे सोच रही थी मैं मूंग थाल बना रही हूँ, कन्हैया आएगा, कन्हैया खाएगा, पाएगा, भोग लगाएगा। मूंग थाल बन रहा, सोच रही कन्हैया अब घर के बाहर आ गया, अब घर में आ गया, अब रसोई में आ गया। और शक्कर के डिब्बे के पास में नमक का डिब्बा पड़ा हुआ था, गलती से शक्कर की जगह नमक डाल दिया। उसको मालूम ही नहीं है। मेहमान आए तो बड़ी सराहना की, अरे आपकी बहू तो अन्नपूर्णा है साक्षात। हमारे यहाँ पधारे भी अन्नपूर्णा जी, न जाने कहाँ बैठे हैं, पधारे भी अन्नपूर्णा जी। तो साक्षात अन्नपूर्णा है, बहुत बड़ाई करी। सबने भोजन प्रसादी पाली और जब मैंने पाया तो मूंग थाल खा रहा था।
मतलब भगवान का नाम लेकर के, उसका गुणगान करके, उसका ध्यान करके मूंग थाल बनाया तो परमात्मा का नाम रूपी रस मिल गया, तो खारे से नमकीन से वो मीठा हो गया। एक सखी कहती है, अरे आज तो रात में आ गया मेरे सपने में आ गया और माखन खा रहा, खिड़की में से आ गया। कैसे आया? खिड़की में से आया। अरे सखी, रात शाम सपने में आ गए और खिड़की भी तोड़ गया, खिड़की कर गई कर। सखी रात शाम सपने में आए, ओ मेरे दैया पी गए। सभी गोपियां खड़ी होगी, अगर गोपी खड़ी नहीं होगी तो उसकी रात में सपने में नहीं आएगा। जो जो सपने बुलाना चाहती है खड़ी हो जाए। ओ दैया पी गए शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, सखी रात शाम सपने में आए। ओ दैया पी गए दैया पी गए।
जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। जो भगवान के सामने नाचता है उसे फिर संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता है। भगवान के सामने नाचने में काहे की शर्म। भगवान ने हर गोपी के घर में माखन खाया, सबके मन को संतुष्ट किया। ज्यादा विस्तार नहीं दे सकता, घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, खेलने के लिए बाहर जाने लगे। एकदा क्रीडमानास्ते संभ्रमादि गोपदारकाः कृष्णो मुदं भक्षितवानमिति मात्रे निवेदयन्। एक दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे। खेलते खेलते कन्हैया ने इतनो मिट्टी मोटो सो मिट्टी को ढेलो मुंह में धर लियो। यह दृश्य को किसी गोप ने देख लियो और लाला से कहते, लाला तू मिट्टी खावे। अब मुंह में मिट्टी भरी तो बोले कैसे? बोले ओहो। लाला तूने मिट्टी खाए? ओहो। दाऊ दादा ने बोले, अरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई, चलो माँ के पास आ। सभी ग्वाल बाल कन्हैया का हाथ पकड़ के दौड़ करके आते हैं, मैया आज तो लाला ने मिट्टी खा ली। यशोदा के पास ले गए, शिकायत कर रहे हैं। यशोदा मैया घर से बाहर आती निकल के, हाथ में छड़ी ले रखी है। देखो ये भक्ति की शक्ति है। क्या ब्रह्मा जी छड़ी दिखा सकते हैं? शिव जी त्रिशूल दिखा सकते हैं? लेकिन यशोदा मैया छड़ी दिखा सकती है। सागृहीत्वा करी कृष्ण उपाल विहितेशिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष्म वासतः। लाल लाल आके कर रही की यशोदा मैया ने एक हाथ से कान पकड़ लिया, दूसरे हाथ से छड़ी दिखा रही है कन्हैया का। बोल जा सूत्रा से डरे कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिससे डर को भी डर लगता है। ऐसे परमात्मा को यशोदा मैया छड़ी दिखा रही है, परमात्मा कांप रहे हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित देखना तो देख लें ये किसमें किसकी शक्ति है। कोई पकड़ सकता है कन्हैया का कान, कोई छड़ी दिखा सकता है क्या परीक्षित? तूने मिट्टी खाई? कन्हैया कहता है नहीं मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मधुमंगल बोले अरे लाला मिट्टी मेरे सामने खाई तो सही, दाऊ दादा से पूछ लो। कन्हैया चुपचाप आते हैं, दाऊ दादा के पास में खड़े हो जाते हैं। दादा अगर तूने मैया से यह बात कही कि मिट्टी खाई तो हम भी बोल देंगे दाऊ दादा भी भांग का गोला खावे हैं। अपना बचाव तो करना ही पड़ता है। दाऊ दादा बोले मैया मेरे सामने तो कबू मिट्टी नहीं खाई, पीछे से खाई हो तो मोको पतो नहीं है। कन्हैया कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिन। ये सब झूठ बोल रहे हैं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम बक्षितवान, मैंने भक्षण नहीं किया मिट्टी का, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे यानी सभी मिथ्या विसंसिन, मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। और यदि तो इनकी बात सच्ची मानती है, यदि सत्य गिरही तरही इनकी बात को सच्ची मानती है तू समक्षम पश्य में मुखम, मेरे सामने खड़ी होकर के मेरा मुख देख ले, मैं खोल देता हूं आ करता हूं। तो मधुमंगल बोले बड़ो चालाक बने रहे, वो मिट्टी अब तक थोड़े ही मुंह में बैठी हो तो कब की पेट में सिधार गई, बड़ो मुंह दिखा रहे हो। यशोदा मैया का मुंह तो खोल, कहीं अगल बगल लगी होगी थोड़ी बहुत तो। जैसे मुख खोला तो भगवान ने सारा ब्रह्मांड उसको दिखा दिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। वही माता छड़ी लेके खड़ी है, कन्या का कान पकड़ रखा, वही ग्वाल है, वही माता। यशोदा मैया की बुद्धि चकरा गई, ये मैं क्या देख रही हूं? किम स्वपन एव दूत देव माया, मैं सपना देख रही हूं कि देवताओं की माया है। कि स्वपन एव दूत माया, या फिर मेरी बुद्धि का मोह, किम वा मदियो बत बुद्धि मोह, क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है? नहीं नहीं, मेरी बुद्धि भ्रमित नहीं, ये मेरे बेटे का ऐश्वर्य है। यशोदा मैया जान गई है तो भगवान है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान सोचे गड़बड़ हो गया मामला, पकड़े गए हम तो। वैष्णवी माया का प्रयोग किया और यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। वो माया का कभी प्रयोग कर सकता, किसी पे भी प्रयोग कर सकता, किसी को नहीं छोड़ता। पकड़े गए। अब तो मैया आरती उतारेगी, अलग से एक अलमारी बना देगी, छोटा सा मंदिर बना देगी, उसमें बैठा देगी और आरती क्या गाएगी? माते पिता तुम मेरे, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे।
भगवान ने माया का प्रयोग करके सब कुछ भुला दिया। आगे चल के भगवान ने दामोदर लीला करी, औंकले से बांध दिया, यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। यहाँ पर विघ्न होने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। बोले कहाँ चले? कि वृंदावन चलो। वनम वृंदावनम नाम पास्यवम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुदम। सभी गोप सोचते हैं जब से लाला का जन्म हुआ है गोकुल में विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। शक्टासुर, बकासुर, अगासुर, क्या पता कौन कौन से सुर आ गए। सुर क्या असुर आ गए, सुर थोड़े थे। बोले इस जगह को छोड़ देना चाहे। बोले कहाँ? नंद बाबा बोले पास में वृंदावन है, वहां चलो। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सोगा। उसके समान कोई वन नहीं है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानी चह वीक्षादि उत्तमा प्रीति राम माधव नरपयो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज वहां पधारे। सभी गोपों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी में सामान भर लिया छकड़ों में, और सब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आके बस गए। यहाँ पर वत्सासुर आ गया, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया। आगे धेनुकासुर आया, उसका वध किया। कालिया नाग इस पे कृपा करी ठाकुर जी ने। ये यमुना जी के जल में रहता था। जो भी जल पीता था वह भगवान को प्यारा हो जाता था। एक दिन भगवान ने सोचा क्यों नहीं इस जल को शुद्ध किया जाए, कालिया नाग के ऊपर भी कृपा करी जाए। वहां पर गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते इतने जोर से लगी कि वह जाके यमुना जी में गिर जाती है। अब राधा जी का भाई कहता है गेंद राधा जी के भाई की थी कि हमको तो वही गेंद चाहिए। हुकारी दह पे खेलन आयो री, हुकारी दह पे खेलन आयो री, मेरा छोटो सो कन्हैया। हुकारी दह पे खेलन आयो री, मेरा बारो सो कन्हैया। अरे छोटो सो कन्हैया, ए मेरा बारो सो कन्हैया। ओ छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया। हुकारी 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 दह पे
रेशम की पटगैन बनाई, रेशम की पटगैन बनाई, रेशम की पटगैन बनाई, रेशम की पटगैन बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे बेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। मारो टोल देन गई तह में, ओ मारो टोल गेंद गई तह में, मारो टोल देन गई तह में, मारो टोल गेंद गई तह में। गेंद के संग में आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे बेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। हरि नागिन नाग जगाए ने अपनो, ओ नाग नाग जगाए ले अपनो, नागिन नाग जगाए ने अपनो, ओए नाग नाग जगाए ले तो नागिनाथ में आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, हरि नाग नाथ में आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। हरी कहते खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे बेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। जय जय प्यारे। मेरो बारो तो कन्हैया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ते हैं, छपाक से यमुना महारानी में कूद जाते हैं। जैसे ही छपाक शब्द की आवाज हुई, कालिया नाग सो रहा वो जाग जाता है। सीधे काले नाग के पास पहुंच जाते हैं। काले नाग की पत्नियां रोकती है, हे लाला इतना सुंदर प्यारा प्यारा सा है तो कहां से आया है, अभी तेरे को डस लेगा, वापस लौट जाओ। लेकिन कन्हैया कहते हमको तो गेंद चाहिए, गेंद ले जाओ वापस लौट जाओ, लेकिन नहीं गए। काले नाग के ऊपर कूद गए, जैसे ही जगह फुफकार मारी, कन्हैया को जकड़ लिया उसने। कन्हैया को जकड़ा महाराज, अपना शरीर फुलाना शुरू किया कन्हैया ने। चट चट करके इस काले नाग की नसें टूटने लगी, छोड़ दिया और झट से काले नाग के फण के ऊपर बैठ जाते हैं।
सतेक शीर्षम, सत एक शीर्षम, 101 फणती काले नाग के। उसके ऊपर कूदने लगे, नाचने लगे, जो जो फण ऊपर करता उसको जोर से पांव की ठोकर मारते, फिर नीचे करते। न्यायो ही दंडो। नाग की पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु माफ करो, या आपको पहचान नहीं पाया। भगवान कहते यमुना जी को छोड़ के चले जाओ। कालिया नाग कहता महाराज कहाँ जाऊं, आपकी सवारी तैयार रहती मेरे लिए। तो बाहर जाते गरुड़ जी महाराज मेरा काम निपटा देंगे। बोले गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरणों की छाप तेरे सर पे लग चुकी है। उनके चरणों की मोहर लग गई। जैसे इसको देखेगा गरुड़ तुम्हें वंदन करेगा। कालिया नाग रमणीक द्वीप में चला जाता है और यमुना जी का जल निर्मल हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान जय। अब एक दिन कन्हैया लेटे हुए थे बाहर, अपनी जो भी उनके सोने का जो पलंग था शयन करने के लिए बाहर अटारी पे लेटे हुए थे। रात का समय था। उनको चंदा दिख गया, तो यशोदा मैया से जिद करने लगे हमको तो चंदा चाहिए। बोले लल्ला चंदा ऐसे थोड़े मिलता है, बड़ी दूर है वो तो। नहीं हमको तो चंदा ही चाहिए। उनको बहलाने के लिए एक गुड़िया दे दी गई, इससे कह लो। बोले कौन है? बोले इससे तुम्हारी शादी करा देंगे, छोटी सी दुल्हनिया बन जाएंगे। और राधिका जी को पहले से ही जानते थे वो। अरे इनको राधिका ईमान, इनसे शादी करा देंगे तुम्हारी। अब चंदा भूल गए, राधिका याद हो गई।